अरे प्रदीप, अरे क्या बात है? अरे जो तूने कलेक्टर का पेपर दिया था उसमें तेरा नंबर आ गया है। ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, तू ऐसा कर, घर चला जा और हैदराबाद जाने की तैयारी कर। मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है तो पिताजी मैं जा रहा हूँ, आप जल्दी आ जाना। ठीक है ठीक है। ठीक है पिताजी, तो मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, ले ये कुछ पैसे हैं, तेरे काम आएंगे। ठीक है पिताजी, चलता हूँ मैं। ठीक है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, राम राम। अरे हमने सुना है यार तुम जमीन दिलवाते हो। हाँ भाई साहब, दिलवाते तो हैं। कितनी चाहिए तुम्हें? हमें 50 एकड़ जमीन चाहिए, कहीं अच्छी सी हो तो दिलवाओ। ठीक है साहब, फिर शाम तक मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है तो तुम शाम तक बता दो, तब तक हम यहीं हैं। अरे कैसे आना हुआ भैया? चौधरी साहब, इस बार आपकी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भाई, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन आगे चल के पता लगे। मैंने सुना है कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं और वो ऐसी दवाइयाँ बेच रहे हैं जिससे आपकी फसल और भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा भैया, एक बार मुझे उनसे ज़रूर मिलवाओ। ठीक है चौधरी साहब, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। ठीक है। हाँ भाई, जमीन का कुछ इंतजाम हुआ नहीं? हाँ साहब, ज़मीन का तो इंतजाम हो गया है, मगर मैंने उन्हें दवाइयों का लालच दिया है। किसी तरह से आप उसके अंगूठे के निशान ले लेना। ठीक है भाई, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बस तुम हमें उसके पास लेके चलो। मैं आपको उसके पास अभी लेकर चलता हूँ, मगर मेरा हिस्सा देना मत भूलना। तुम्हारा हिस्सा तो तुम्हें मिल जाएगा, पहले जमीन तो दिलवाओ। आओ उसके पास चलते हैं। चौधरी साहब, यही वो लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। अच्छा भैया, वो दवाइयाँ हमें भी दे दो। अरे चौधरी साहब, ऐसे हम डायरेक्ट वो दवाई किसी को नहीं देते हैं, पहले हमें तुम्हारे अंगूठे के निशान चाहिए। अंगूठे का निशान वो किस लिए चाहिए? वो इसलिए चाहिए क्योंकि ये दवाई हम डायरेक्ट किसी को नहीं देते हैं। डायरेक्ट नहीं देते हैं, पर आज तक किसी दवाई वाले ने हमसे अंगूठे के निशान नहीं मांगे। चौधरी साहब, ये दवाई हम विदेश से मंगवाते हैं।
और उतनी ही दवा मंगवाते हैं जितनी फसल में यूज हो सके, क्योंकि ये दवा 8 से 10 दिन बाद ख़राब हो जाती है। ले लो भैया हमारे अंगूठे का भी निशान, और हमें भी दवाइयाँ मंगवा दो। जाओ वो गाड़ी में फाइल रखी हुई है, उस पर चौधरी साहब के अंगूठे के निशान ले लो। ठीक है, तो चौधरी साहब हम चलते हैं। 3 से 4 दिन में आपकी दवाई भिजवा देंगे। ठीक है साहब। अरे चौधरी, यहाँ क्या कर रहे हो? अब ये ज़मीन तो हमारी हो गई, चलो निकलो यहाँ से। ये ज़मीन तुम्हारी कैसे हो गई? ये तो हमारी है। अरे ये ज़मीन तुम्हारी थी, अब नहीं है, अब तो ये हमारी हो गई। ये ज़मीन तुम्हारी थी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि ये ज़मीन तुमने हमारे नाम कर दी है। तुम्हारे नाम? तुम्हारे नाम कब कर दी? ये देखो, कुछ दिन पहले तुमने इन कागजों पर अपने अंगूठे का निशान लगाया था, उसी दिन तुमने ये ज़मीन हमारे नाम कर दी थी। इसका मतलब तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। चलो निकलो यहाँ से, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अब तो मैं कलेक्टर बन गया। ये बात अगर पिताजी को पता लगेगी तो कितना खुश होंगे। एक बार पिताजी से बात करता हूँ। हेलो। हेलो पिताजी। पिताजी, मेरा सपना पूरा हो गया और मैं कलेक्टर बन गया। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू घर कब आएगा? बस पिताजी, 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, पर घर जल्द से जल्द वापस आ जा। ठीक है पिताजी। अरे प्रदीप, अरे सेब, अरे आ बैठ यार। यहाँ क्या कर रहा है? क्या हाल है तेरे? बस बढ़िया है भाई। तो भाई अब तो भाई कलेक्टर बन गया, बैठो। और भाई सुना। यार प्रदीप, तू कलेक्टर तो बन गया, लेकिन तेरे जाने के बाद तेरे पिताजी के साथ बहुत बुरा हुआ। पिताजी के साथ बुरा हुआ? ऐसा क्या हुआ? तेरे जाने के बाद बाहर से कुछ लोग आए, उन्होंने धोखे से तेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। पर पिताजी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। शायद हो सकता है तेरे कलेक्टर बनने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए ना बताया होगा। भाई मेरे पीछे इतना सब कुछ हो गया, फिर भी पिताजी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। चलो फिर घर चलते हैं। हाँ चलो। चल भाई हम चलते हैं। ठीक है भाई, चलो। ठीक है। अरे बेटे, तू आ गया? ये सब छोड़ो पिताजी, ये बताओ मेरे जाने के बाद आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ बताया तक नहीं। अरे बेटे, तुझे मैं क्या बताऊं? तुझे सब कुछ पता लग गया तो, लेकिन सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हुई तू कलेक्टर बन के आ गया। कोई बात नहीं, अब मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ये बताओ वो मिलेंगे कहाँ? मुझे पता है वो कहाँ पे मिलेंगे। चलो ठीक है, पहले उन्हें ही देखते हैं। हाँ ठीक।
काफ़ी दिन हो गए कोई नया मुर्गा फंसाओ। और भाई यार काफ़ी दिन हो गए यार, कोई नया मुर्गा फंसाओ। फंसा लेंगे, ढूंढना पड़ेगा। अब तुम्हारा ये खेल खत्म हो चुका है। आज के बाद तुम कभी भी किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पाओगे। अबे ओए, तू है कौन जो हमको रोकेगा? मैं उस चौधरी का बेटा हूँ जिसकी ज़मीन पर तुम लोगों ने धोखे से कब्जा कर लिया है। और इस जिले के कलेक्टर भी। अब तुम सबकी जगह यहाँ नहीं, जेल में है। भागने की कोशिश मत करो।